Students, welcome back to my channel Learn English with Vani. In today's video, we are going to study the poem A Roadside Stand by Robert Frost from class 12th English. So let's begin. तो देखो, जो हमारी पोम है अ रोड साइड स्टैंड, ठीक है, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? वो फेमस अमेरिकन पोइट थे. अमेरिकन पोइट यानी कि वो अमेरिका के थे, इसलिए वो एक अमेरिकन पोइट थे यानी कवि थे. ही रोट पोम्स अबाउट नेचर, विलेज लाइफ एंड कॉमन पीपल. उनकी जो अधिकतर उनकी जो कविताएं होती थी, पोम्स होती थी, वो किसके बारे में होती थी? नेचर के बारे में होती थी, गाँव की जो जिंदगी होती है उसके बारे में होती थी, और कॉमन पीपल यानी कि जो आम जनता होती है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे बारे में होती थी, कॉमन पीपल के बारे में होती थी. हिज पोम्स आर सिंपल इन लैंग्वेज बट डीप इन मीनिंग. उसकी जो कविताएं होती थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में लिखी होती थी, बट उनका जो मीनिंग होता था, उनका जो अर्थ होता था, मतलब होता था, वो बहुत ज़्यादा डीप में होता था. यानी कि बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा टाइप का मीनिंग होता था. ठीक है, डीप मीनिंग होता था. He often showed the problems of poor people and the difference between rich and poor. वो अपनी पोम्स में गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते थे, और जो अमीर और गरीब में लोग डिफरेंस करते हैं, जो उनके साथ में भेदभाव होता है गरीब लोगों के साथ में, ठीक है, उसके बारे में वो दिखाते थे. फिर है अ रोड साइड स्टैंड शोज हिज सिंपैथी फॉर पुअर विलेजर्स. जो इसकी कविता है, पोम है अ रोड साइड स्टैंड, ये जो है ये सिंपैथी यानी कि एक तरीके से जो गरीब गांव वाले लोगों के साथ चीज़ें हो रही थी या उनकी जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी उसके बारे में ये बता रहा है. इसके अंदर सिंपैथी दिखा रहा है. सिंपैथी मतलब एक तरह से किसी के साथ में जब कुछ बुरा होता है, मान लो कोई मेरा फ्रेंड उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, तो उसको बोलते हैं ना कि भाई सब ठीक हो जाएगा. एक सिंपैथी दिखाते हैं उसके टुवर्ड्स, उसके प्रति, ऐसी. ठीक है, अब हम इसकी समरी की बात करते हैं. द पोम इज अबाउट पुअर विलेजर्स हु सेट अप अ स्मॉल रोड साइड स्टैंड टू सेल थिंग्स टू पासिंग कार्स. ये एक कविता जो है, ये जो पोम है, ये किसके बारे में है? एक पुअर विलेजर के बारे में, एक गरीब गांव वाले के बारे में, जिसने रोड साइड पे क्या लगाया हुआ था? एक छोटा सा ठेला टाइप लगा रखा था. ठीक है, कुछ चीज़ बेच रहा था वो. ठीक है, जब कार्स वहाँ से जा रही थी उनको, ठीक है, दे होप दैट रिच पीपल विल स्टॉप एंड बाय समथिंग सो देयर लाइफ कैन इम्प्रूव. तो वो जो गांव वाले थे वो ये सोचते थे कि जो अमीर लोग इन गाड़ियों में जा रहे हैं वो रुकेंगे और हमारी हमारी दुकान से या हमारे ठेले से कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, जिससे कि हमें थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे और हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी. बट मोस्ट रिच पीपल डू नॉट स्टॉप. बट जो मोस्टली रिच पीपल होते थे, अमीर लोग होते थे, वो नहीं रुकते थे. सम कंप्लेन अबाउट द अगली स्टैंड और द साइन बोर्ड. कुछ लोग, जो अमीर लोग होते थे, वो किसके बारे में कंप्लेन करते थे? उस गंदे से दिखने वाले स्टैंड के बारे में, यानी कि उनके जो ठेले वेले होते थे, दुकान होते थे, उनके बारे में, या फिर उन्होंने किसी तरीके का बोर्ड लगा रखा है उसके बारे में. द विलेजर्स वेट विद होप बट दे आर डिसअपॉइंटेड अगेन एंड अगेन. वो जो गाँव वाले थे वो बहुत ज़्यादा आशा के साथ में, उम्मीद के साथ में इंतज़ार करते थे, बट उनको हमेशा निराशा मिलती थी. वो डिसअपॉइंटेड हो जाते थे, यानी कि उनको निराशा मिलती थी हमेशा. द पोइट फील्स सैड फॉर द पुअर पीपल एंड वॉन्ट्स टू हेल्प देम. जो हमारा कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड फील करते थे, उदास फील करते थे, बुरा लगता था उन्हें उन गरीब लोगों के लिए, और वो उनकी मदद भी करना चाहते थे. ठीक है, तो इस पोम की थीम क्या है? देखो, थीम मैंने बताया था मेन आइडिया होता है हमारी पोम का. ठीक है, तो इस पोम का मेन आइडिया क्या था? थीम जो थी वो क्या थी कि इस पोम के अंदर हमें पोवर्टी दिखाई गई है. पोवर्टी यानी बहुत ज़्यादा गरीबी दिखाई गई है. ठीक है, और एक तरीके से हमें गैप बताया गया है किसके बीच में? रिच लोगों के और पुअर लोगों के बीच में गैप. यानी कि रिच लोगों की लाइफ कैसी होती है, पुअर लोगों की लाइफ कैसी होती है, और पुअर लोगों के साथ कितना भेदभाव करते हैं अमीर लोग, रिच पीपल. ठीक है, ये इस पोम की थीम थी, या जिसे हम मेन आइडिया कहते हैं. मॉरल यानी कि इससे हमें क्या सीखने को मिला? वी शुड हेल्प पुअर पीपल विद काइंडनेस. हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए काइंडनेस के साथ में, यानी कि दया होनी चाहिए उनके प्रति हमारे दिल में. रिच पीपल शुड नॉट इग्नोर द पुअर. अमीर लोगों को
पुअर लोगों, अमीर लोग जो होते हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए पुअर लोगों को बेसिकली, ठीक है। फिर है ट्रू डेवलपमेंट शुड हेल्प एवरीवन। एक सच्ची तरक्की या डेवलपमेंट, सुधार, विकास जिसे हम कहते हैं, वो कैसे होता है? जब हम सबकी मदद करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें वोकैबुलरी की बात करें तो स्टैंड, स्टैंड क्या होता है? एक स्मॉल शॉप होती है, ठीक है। यहाँ पर स्टैंड का मतलब खड़ा होना नहीं है, स्मॉल शॉप है यानी छोटी दुकान। रोड साइड, बिसाइड द रोड, देखा है ना जो जब जहाँ पे रेड लाइट वाला एरिया होता है या नॉर्मली जो रोड्स होती हैं वहाँ पर साइड साइड में क्या बने होते हैं ना, छोटी मोटी सी दुकानें, वही हमारा रोड साइड हो गया है ना, कि रोड के साइड में। प्लॉड, प्लॉड होता है धीरे धीरे चलना, डिफ़िकल्टी के साथ में, मुश्किल के साथ में, है ना। फिर आता है स्क्वील, स्क्वील होता है एक बहुत ही तेज सा साउंड, बहुत शार्प साउंड, ठीक है। ग्रीडी, गुड, डॉयर्स, ऐसे लोग जो प्रिटेंड करते हैं मदद करने की, यानी कि दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ठीक है। बेनिफिशिएंट बीस्ट, पावरफुल लोग जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जैसे पावरफुल पीपल, यानी कि पावरफुल पीपल कौन हो गए? रिच लोग हो गए, ठीक है। और वो किसको कंट्रोल, अदर्स, वो किसको कंट्रोल करते हैं, किस पर अपना हुक्म चलाते हैं? पुअर पीपल पे, ठीक है। समझ आया? ठीक है। अब है हमारा 7, फ्लो ऑफ ट्रैफिक, सॉरी, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। जब ट्रैफिक होता है तो धीरे 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 गाड़ियां चलती हैं ना, वही। फिर आता है पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड ट्रैफिक यानी कि अमीर लोगों की कार्स जो होती हैं वो। फिर आता है कंप्लेंट, एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइक, हम कंप्लेंट नहीं करते रहते हैं स्कूल में भी, अगर किसी बच्चे से लड़ा करे, मैम इसने मेरे को मार दिया, मैम से जाके कंप्लेंट कर दी, या पीटीएम में जो पेरेंट्स हमारी कंप्लेंट करते हैं या टीचर हमारी कंप्लेंट करती है ना। अब हम बात करते हैं पोइटिक डिवाइसेस की, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। पोइटिक डिवाइसेस यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। तो देखो इसमें, इस पोम में हमारी 4 फिगर्स ऑफ स्पीच है मेन: एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी। मैंने आपको सब बताया था लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार। देखो जी, एलिट्रेशन यानी कि सेम साउंड का रिपीट होना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था नोबल्स नेचर, तो दोनों में एन एन आ रहा है, ठीक है। पहला लेटर सेम होना चाहिए, एन एन आ रहा है, नोबल्स नेचर, ठीक है। सेम साउंड है इसलिए वो क्या है? एलिट्रेशन है, और रिपीट हो रहा है यानी कि 2 बार आया है ना। नोबल में भी एन आया और नेचर में भी एन आया। अब है मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन, है ना, एकदम से कंपैरिजन कर दिया हमने। पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, वही जो मैंने कल वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बेसिकली बताया था, जब हम थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ रहे थे, कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्लूमी डेज। अब डेज तो नॉन लिविंग थिंग है, ग्लूमी क्या होता है? उदासी से भरा हुआ, अंधेरे से भरा हुआ, है ना। तो जो ह्यूमन होता है वो भी तो उदास होता है ना, तो उसकी उदासी को किससे कंपेयर कर दिया? उसकी उदासी में हमने क्या डाल दिया? उसकी उदासी, जो ह्यूमन की जो उदासी होती है, जो उदास होता है, वो हमने डेज में डाल दिया, है ना, ग्लूमी डेज। अब आते हैं इमेजरी, कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जब अपने माइंड में सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं, तो एक पिक्चर क्रिएट होती है, ठीक है। सो that's all for today. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel Learn English with Vani, and also press the bell icon for more such videos. Thank you for watching. See you in the next video.